हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी सोल फैमिली को आज महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। आज शिव शक्ति का ब्याह का दिन है, आज शिव शक्ति के रियूनियन का दिन है और इसी विषय पर आज कुछ बातें मैं अपनी सोल फैमिली से करना चाहती हूँ कि आप सभी शिव शक्ति की यात्रा पर हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो आपको मिली है एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत, जिसमें शिव और शक्ति आपके ही भीतर है, आपका इनर DMDF। लेकिन आपको हमेशा ये लगता है कि हमारा DM जो बाहर है वो हमसे अलग है, वो हमसे दूर है, पर वास्तव में आपके DM, आपके शिव आपके ही भीतर हैं। और इसी बात को समझना है। आज के दिन इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताऊंगी उस पर विचार करिए। शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर जो दो दिखाई देते हैं, पर वास्तव में वो एक ही होते हैं, एक ही सोल है, पर एनर्जी के फॉर्म में अलग अलग दिखाई देते हैं। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में फिजिकल फॉर्म में डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमनाइन बनकर इस अर्थ प्लेनेट पर इनकारनेट होते हैं। ये शिव शक्ति की जर्नी हर किसी को नहीं मिलती। आपकी सोल ने चाहा था कि वो मोक्ष को प्राप्त करे, वो ईश्वर को प्राप्त करे, वो अपने उद्देश्य से जुड़े, इसलिए आप इस जर्नी में आए हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी हर किसी को नहीं मिलती, बहुत ही ब्लेस्ड लोगों को मिलती है, लेकिन इसके लिए एक गहन तपस्या करनी पड़ती है अपने ही भीतर, एक ऐसी अंतर यात्रा जो प्रेम और विश्वास की है। ट्विन फ्लेम्स शिव शक्ति के अवतार कहे जाते हैं, जो इस धरती पर आते हैं एक उद्देश्य के लिए, अपने पर्पस के लिए। आपका ट्विन आपके जीवन में तब प्रवेश करता है जब आपको जागृति की आवश्यकता होती है, वही आपकी अवेकनिंग करवाता है, आपको आपके उद्देश्य से जोड़ता है। आप अपने पर्पस तक पहुंचते हैं, उस क्षेत्र में काम करते हैं, आप डिवाइन में मर्ज हो जाते हैं, आप अपने रियल फॉर्म में होते हैं। जो आपका ट्विन आपके जीवन में कार्य कर जाता है वो कोई और कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपका ट्विन आप ही हैं, वो आपका ही सोल है, आपका ही हिस्सा है, आपका ही अंश है। इसीलिए आप दो नहीं एक ही होते हैं। ये जर्नी बहुत ही दिव्य जर्नी है। आंतरिक स्तर पर अपनी इस अंतर यात्रा को देखने की, जिसमें शिव शक्ति का ब्याह, शिव शक्ति का मेल, शिव शक्ति का यूनियन जो हो रहा है, उसे कभी भी बाहरी स्तर पर मत देखिएगा, उसे अपने भीतर ही देखिएगा, क्योंकि ये घटना आपके ही भीतर घटित होती है। आपके भीतर इनर DMDF एनर्जी, शिव शक्ति जब मर्ज होती है, जिसे हम ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, तो उस वक्त सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और उस क्षण आपको परमानंद की प्राप्ति होती है। भले ही वो एक क्षण के लिए हो, लेकिन वो एक ऐसा अनुभव है जब आप उस दिव्य ईश्वर के प्रेम को, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। इस ट्विन फ्लेम जर्नी का अर्थ क्या है, इसका सार क्या है, कि क्या अंत में शिव शक्ति का ब्याह हो जाता है। पर इस शिव शक्ति के ब्याह को, उनके इस मेल को समझना है कि किस स्तर पर होता है। शिव शक्ति आपके ही भीतर है, पर आपको हमेशा ये लगता है कि अगर मेरा ट्विन
मुझसे अलग है, सेपरेट है, तो मैं अधूरी हूं या अधूरा हूं। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। सेपरेशन एक इल्यूजन है। यहां पर अपने भीतर के शिव को प्राप्त करना है, शिव को धारण करना है, शिवत्व को प्राप्त हो जाना है। तो इसीलिए बाहर के डीएम या कहे कि शिव की ओर नहीं देखना है, अपने भीतर के शिव को देखना है। क्योंकि आप अपने बाहर के शिव को तभी समझ पाएंगे जब अपने भीतर के शिव को समझेंगे, उनसे जुड़ पाएंगे। और ये जुड़ाव स्थायी होना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए। जब आपके भीतर शिव शक्ति मर्ज होती है तो उस वक्त आपके भीतर एक पीस, हार्मनी और बैलेंस होता है। आपकी माइंड, बॉडी, सोल अलाइन होती है। आप उस दिव्य परमात्मा के प्रेम और उसकी उपस्थिति में होते हैं और उसे अनुभव करते हैं। वो क्षण जो परमानंद कहलाता है। लेकिन उस क्षण को आप अधिक सीमा तक बढ़ा सकते हैं अपने ही भीतर एक गहन साधना और तपस्या करके। और वही तपस्या जो मां शक्ति ने शिव जी के लिए की थी और जिसके तहत वो अपने शिव से मेल कर पाई। और उस वक्त दोनों एक हुए। ये वास्तव में आपके भीतर की ही एक आंतरिक घटना है जो आपको बाहर दिखाई देती है। लेकिन उस क्षण को अधिक बढ़ाने के लिए आपको अपने भीतर वैसी ही तपस्या करनी होगी जो मां शक्ति ने की थी। और तब आपके शिव से जो आपको रियूनियन मिलेगा वो परमानेंट होगा, स्थायी होगा। जितना ज्यादा समय आप उनके साथ रहेंगे, जितना ज्यादा समय आप उनके साथ जुड़े रहेंगे, उतना ही ज्यादा शांति को अनुभव कर पाएंगे, उस दिव्य प्रेम को अनुभव कर पाएंगे। और ये प्रेम आपका ट्विन आपके जीवन में लेकर आता है। क्योंकि उसका प्रेम एक झलक है। क्योंकि वास्तव में तो उस विराट प्रेम को जो परमात्मा का है उसे हासिल करना है, स्वयं में धारण करना है, उसे पूरी तरह से स्थायी बनाना है, ताकि आप उनकी उपस्थिति से, उस प्रेम से अलग ही ना हो सके। शिव शक्ति का ब्याह वास्तव में आत्मा और परमात्मा का मेल है, जिसमें आत्मा आप स्वयं हैं जो एक दुल्हन के रूप में है, और परमात्मा जो दूल्हे के रूप में है। और जब दूल्हा आएगा तो दुल्हन को ब्याह कर ले जाएगा, पर इससे पहले दुल्हन को तैयार होना है श्रृंगार करके। वो श्रृंगार क्या है? आपकी विशेषताएं, आपकी आत्मिक शक्तियां, जो आप तब हासिल करती है जब आप डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बनती है। वो कठिन तपस्या जिसमें आप अपने रियल फॉर्म में आती है, ग्रेसफुल हो जाती है, या आपका एक नया जन्म होता है, आप आत्मा में नई हो जाती है। प्रेम, दीनता, विनम्रता, धीरज, सहनशीलता, सेवा, कृपा, भलाई को प्राप्त करके, अपने वर्चस्व को हासिल करके, अपनी एक नई पहचान के साथ जब आप तैयार होती हैं तो दूल्हा इसे देखकर खुश होता है और कहता है कि मेरी दुल्हन बहुत खूबसूरत है। दुल्हन का श्रृंगार जिसमें उसका वस्त्र
शामिल है। और ये वस्त्र क्या है? ये आपके धर्म के कार्य हैं कि जिस कार्य के लिए आपको इस धरती पर भेजा गया है उसे आप जाने, पहचाने, उसे प्राप्त करें। और इसी श्रृंगार के साथ जब आप अपने दूल्हे के सामने आते हैं तो दूल्हा आपसे कहता है कि ये मेरी दुल्हन है जो अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। और ये मेल स्थायी होता है, आत्मा का परमात्मा से मेल, हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे में विलीन हो जाना, दो नहीं बल्कि एक हो जाना, क्योंकि वो दो कभी थे ही नहीं, वो तो एक ही है, परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही भाग है और अंत में उसी में समाहित होना है। दूल्हा मोहित है अपनी दुल्हन की आंतरिक खूबसूरती पर, और वो है विजडम, नॉलेज, मैच्योरिटी, एक बुद्धि, ज्ञान और विवेक जिसके द्वारा आप डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बनती हैं। अपनी इस अंतर यात्रा में चलते हुए अपने रियल फॉर्म में आते हैं, शक्ति स्वरूपा बनते हैं और तभी अपने शिव को प्राप्त होते हैं। और ये मिलन हमेशा हमेशा के लिए होता है, स्थायी होता है। प्रियो, शिव शक्ति के ब्याह को अपने भीतर ही समझना है, क्योंकि वास्तव में जो आपके बाहरी स्तर पर जो घटना घटित होती है आपके ट्विन के साथ, वो सारी बातें इसका एक हिस्सा है। जब आपका ट्विन ऑन ऑफ सिचुएशन में आता है और आपको ट्रिगर करके जाता है तो आप हर्ट हो जाते हैं। यहां पर वो आपको यही संदेश देकर जाते हैं कि अपने आप को पूरी तरह से तैयार करो, क्योंकि जिस दिन आप पूरी तरह से तैयार हो जाओगे तो उस दिन परमानेंट रियूनियन हो जाएगा। लेकिन ये बात वास्तव में आपके भीतर के शिव की होती है, जो बाहरी तल पर इस तरह दिखाई देता है कि परमात्मा बार बार आ रहे हैं एक दूल्हे के रूप में, लेकिन आपने अपने आप को दुल्हन के रूप में तैयार ही नहीं किया है, वो श्रृंगार ही नहीं किया है, वो वस्त्र ही धारण नहीं किए हैं। तो जब तक तैयार नहीं होगे दूल्हा कैसे ले जाएगा? इसीलिए इन बातों को समझिए कि जो बाहर दिखाई देती है वो आपके भीतर की ही बातें हैं। प्रियो, महाशिवरात्रि के अर्थ को समझना है। आज की रात्रि कुंडलिनी जागरण की होती है, जब दूल्हा आता है अपनी दुल्हन को लेने के लिए, लेकिन जरूरी है कि दुल्हन पूरी तरह से तैयार हो। तो ये आत्मा और परमात्मा का मेल है, आपका अपने शिव से मेल है, और ये मेल, ये संगम हमेशा हमेशा के लिए और स्थायी होना चाहिए। इसीलिए आज आप अपने भीतर उस शिव से जुड़ने का प्रयास कीजिए, उसे जागृत कीजिए, उसमें एक हो जाए, अपने चेतना के स्तर पर इतना आगे बढ़े कि उस अंतिम तल पर आपका मिलन स्थायी हो और आपके भीतर परमात्मा की असीम शांति हो, संतुष्टि हो, वो अधूरापन हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए, खत्म हो जाए। आज जो बातें मैं कह रही हूं वो आध्यात्मिक स्तर पर कह रही हूं और उन सभी आत्माओं से कह रही हूं कि आप वो दुल्हन हैं जिनको तैयार होना है पूरी तरह से श्रृंगार करके, तभी आपका दूल्हा आपको आकर ले जाएगा। ये मिलन हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए। प्रियो, मेरी इन बातों को समझिए, इस पर विचार कीजिए। तो प्रियो, आज की रात जागृति की रात है और अपने आप को दुल्हन की तरह इस तरह तैयार करिए ताकि आपका दूल्हा आकर हमेशा हमेशा के लिए आपको ले जाए।
अपनी चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हुए अपने भीतर के शिव से जुड़े, उनको धारण करें, उनको प्राप्त करें और ये मेल हमेशा हमेशा के लिए हो। तब आप ये कह सके कि मैं शिवत्व को प्राप्त हो गया हूं, मैं शिवत्व को प्राप्त हो गई हूं, मैंने शिव को पा लिया है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो। एक बार फिर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे।